प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 140 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा है। राम गोपाल यादव की कौन सी हैसियत है, कितने लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, मुझे बताइए जरा। तो राहुल गांधी, मुझे लग रहा है कि अगर सबसे बड़े राम भक्त आपको भारतीय राजनीतिक दलों में कोई दिखेंगे तो राहुल गांधी ही दिखेंगे, जो 1000 किलोमीटर की पैदल राहुल लाल थोड़ा सीरियस डिबेट है, इसमें थोड़ा सा मजाक किया है वो। आप मेरी मतलब मुझे लगता है वो हंसने हंसाने का कार्यक्रम नहीं है जो आप। एक पत्रकार जो है ऐसा नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसके मजहब को, उसके धर्म को आप आए दिन गालियां देते रहेंगे और हम लोग और हिंदुओं के धर्म स्थान को बीजेपी की हैसियत नहीं थी गालियां देने की। आप लोग बिना चुनाव लड़े कि आपके इतने बड़े मठाधीश हो जाते हैं जो कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। वो राम गोपाल यादव भी सनातनी है, वो भी अगर सनातनी तो आप भी है, सनातनी तो आप भी है। अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में डाल के बैठिए राहुल लाल। मुझे आज जो है ना, आज एक हिंदू होने, मैं सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूं, मैं एक हिंदू होने के नाते भी रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कई सारे विपक्ष के नेता ऐसे भी हैं जिनके निरंतर तौर पर पद और कद तो बढ़ते हैं मगर मानसिकता ज्यों की त्यों घृणित की घृणित ही रहती है। ऐसे ही एक नेता है राम गोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा माने तो जाते हैं मगर मानसिकता उनकी उतनी ही छोटी है। ऐसे में एक पत्रकार ऐसा भी है जिसने इस तरह की मानसिकता वालों को भरपूर जवाब दिया है और साथ ही साथ में उनकी हैसियत बताई है। तो और समय न लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, तो राहुल गांधी, मुझे लग रहा है कि अगर सबसे बड़े राम भक्त आपको भारतीय राजनीतिक दलों में कोई दिखेंगे तो राहुल गांधी ही दिखेंगे, जो भगवान श्री राम के जीवन मूल्यों के आधार पर अपना जीवन जिए हैं। भगवान श्री राम न्याय के प्रतीक थे, तो वो इसमें देश में न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा। राहुल लाल थोड़ा सीरियस डिबेट है, इसमें थोड़ा सा मजाक किया है वो। आप मेरी मतलब मुझे लगता है वो हंसने हंसाने का कार्यक्रम नहीं है जो आप जो कह रहे हैं। थोड़ा सीरियस डिबेट है, सीरियस ही रखेंगे तो अच्छा लगेगा। आपने हाँ आ रहा हूँ, एक मिनट लेकिन अभी जो तमाम बातें कर रहे हैं वो आप सीरियस शो में नहीं, वो किसी ऐसा लग रहा है किसी कॉमेडी शो में हिस्सा कर रहे हैं। के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने बोला, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं। अशोक यादव जी, ये राम मंदिर इतना नापसंद है, कभी किसी और मजहब के, किसी और धर्म स्थान के बारे में किसी नेता को मैंने ऐसा कहते नहीं सुना कि ये मंदिर बड़ा बकवास है, ये मंदिर, ऐसा कोई मंदिर थोड़ी होता है। मैंने किसी मजहब को लेकर ऐसे बयान देते नहीं सुना। ये सिर्फ हिंदुओं पर इसी तरह के प्रहार करने हैं, क्योंकि हिंदू बेचारा चुपचाप है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, सुन लेगा, क्योंकि हिंदू तो कंट्रोल कोई गिनती में ही नहीं है। देखिए अशोक जी, आपने प्रोफेसर साहब की बात सुनी क्या? आपने शंकराचार्य जो हिंदू धर्मगुरु, उनकी बातें सुनी है? अच्छा, क्या उनकी बातें आपको याद हैं? उन्होंने एक नहीं कई सवाल खड़े किए और उसी सवाल का एक पार्ट प्रोफेसर साहब ने उठाया। कितने शंकराचार्य हमारे धर्मगुरुओं ने कहा? स्पष्ट कीजिए। 4 शंकराचार्यों में से कम 3 ने ही तो विरोध किया था। गलत बोल रहे हैं आप। फिर मैं कह रहा हूं, 2 शंकराचार्यों ने चिट्ठी जारी करके कही थी हमारा पूरा आशीर्वाद है और हमारे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो गलत है। और बाकी 2 शंकराचार्य थे जिन्होंने विरोध किया था, उनमें से एक शंकराचार्य वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तो अब आप सही कहिए कि 2 शंकराचार्यों ने विरोध किया। सुनिए, आप सही कहिए 2 शंकराचार्य ने विरोध किया, मैं सुनूंगा। आप कहेंगे 4 शंकराचार्य ने विरोध किया, वो झूठ है। अब आप बढ़िए आगे। ठीक है, मैं देखिए अशोक जी 2 शंकराचार्य ने किया हो या 1 शंकराचार्य ने किया हो, वो हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु माने जाते हैं। हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु मोदी जी नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के। लेकिन अगर मोदी जी अपने आप ये साबित करेंगे हम हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं, तो गलत बात हो जाएगी। अगर आपको राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से धर्म गुरुओं ने हमारे सवाल खड़ा किए, उन्हीं सवालों में से एक सवाल प्रोफेसर साहब ने उठाया। अशोक जी एक बात पूछता हूं मैं, शंकराचार्य ने जो कहा वो शंकराचार्य हैं, उनके पास धर्म दंड है।
और उन्होंने जो बात कही 2 महीने पहले कही थी। आज तो मैंने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, उसके बाद मैंने किसी धर्माचार्य के मुंह से ये नहीं सुना ये मंदिर बेकार है। तो मतलब मैं पूछना चाहता हूं राम गोपाल यादव जी के पास ऐसी कौन सी धर्म ध्वजा है, वो कहां के मठाधीश या शंकराचार्य हैं जो आज वो शंकराचार्य से भी आगे बढ़ करके जो है राम जन्मभूमि पर बने मंदिर का विरोध कर रहे हैं? वो कौन से मठाधीश हैं राम गोपाल जी, मुझे बताइए। किसने उनको ये अधिकार दिया, किसने उनको ये हैसियत दी कि वो राम के मंदिर पर सवाल उठा सके? कौन से मठाधीश हैं बताइए, किस मठ के मठाधीश हैं आपके प्रोफेसर साहब? जी 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 देखिए मैं बता रहा हूं, मोदी जी किस मठ के मठाधीश हैं? मोदी जी अब किस मठ के मठाधीश, सुन लीजिए मोदी जी किस मठ के मठाधीश हैं? मोदी जी किस मठ के मठाधीश हैं? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। राम गोपाल यादव कौन सा चुनाव लड़के जीते? मुझे यही पता। अगर आप मोदी जी का कंपैरिजन राम गोपाल यादव से कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 140 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा है। राम गोपाल यादव की कौन सी हैसियत है? कितने लोगों ने उनको चुनकर भेजा है? मुझे बताइए जरा, कौन सा लोकसभा चुनाव लड़के जीते हैं राम गोपाल यादव जी आपके? बताइए उनकी हैसियत मुझे बताइए। अशोक जी देखिए, हैसियत भारतीय जनता पार्टी की भी हमारे दो वाली थी। बहुत दिन बात मैंने बता रहा हूँ, 80 के दशक में हम दो हमारे दो, तो हैसियत जो है जनता बनाती है, जनता बिगाड़ती है। हैसियत थी बीजेपी की ना, तो बीजेपी देश के प्रधानमंत्री को गालियां नहीं देती थी और हिंदुओं के धर्म स्थान को बीजेपी की हैसियत नहीं थी गालियां देने की। आप लोग बिना चुनाव लड़े कि आपके इतने बड़े मठाधीश हो जाते हैं जो कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो इतने बड़े मठाधीश हो जाते हैं कि शंकराचार्य से 2 हाथ आगे जाकर बोल देते हैं। मैं उनकी हैसियत पूछ रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल समाजवादी पार्टी की हैसियत है मैं मानता हूं, लेकिन आप कह दीजिए समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है कि ये मंदिर बेकार है, तो फिर मैं मान लूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कहा, समाजवादी पार्टी को 2-4 करोड़ लोग वोट देते हैं, इस हैसियत से समाजवादी पार्टी ने कहा। कह दीजिए पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। अशोक जी आप मुझे बोलने देंगे तब तो मैं कुछ कहूंगा। मैं तो बिल्कुल आप सीधा नहीं, मैं राम गोपाल पर सवाल उठा रहा हूं, आप राम गोपाल यादव की तुलना प्रधानमंत्री से करने लगे, तो मैं क्यों नहीं पूछूंगा आपसे? उस आदमी की हैसियत मुझे बताएंगे ना आप? क्या सीधा प्रधानमंत्री हो गए देश के, या राम गोपाल यादव के जवाब में आपके पास जवाब क्या है? राम गोपाल यादव पर सवाल के बारे में आपके पास जवाब है शंकराचार्य प्रधानमंत्री। अरे राम गोपाल यादव कौन से शंकराचार्य, कौन से प्रधानमंत्री है या कौन से मुख्यमंत्री है? यह कंपैरिजन का मैं विरोध कर रहा हूं। आप कहिए कि राम गोपाल यादव ने जो कहा वो हमारी पार्टी की लाइन, हम सही मानते हैं, बोलिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। अशोक जी देखिए, यही विडंबना है कि जब भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर झूठ, लूट, भ्रम और नफरत की बाजार खड़ी कर रही है, उस पर भी सवाल होना चाहिए। आप ये बताइए भगवान राम के नाम पर लूट किसने किया? सवाल करिए अशोक यादव जी, सुनिए, उस पर सवाल करिए। मैं कल ही इस पर डिबेट रखता हूं, आपको पूरा मौका दूंगा। उस पर सवाल करिए, बीजेपी राम के नाम पर लोगों को झूठ बोल रही है, मैं उस पर डिबेट करूंगा, कल ही करूंगा। आज मुझे यह बताइए राम गोपाल यादव की इतनी हैसियत कैसे हो जाती है कि वो हिंदुओं के धर्म स्थान को लेकर, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के उसमें मंदिर को लेकर इस तरह का ओछा बयान दे देते हैं। आज मुझे यह बताइए, कल मैं बीजेपी में डिबेट करूंगा आपसे, 1 घंटा डिबेट करूंगा, बताइए। राम गोपाल यादव भी सनातनी है, वो भी अगर सनातनी तो आप भी है, सनातनी तो आप भी हैं, सनातनी तो राहुल गांधी भी खुद को कहते हैं। छोड़ दीजिए ना, मुझे किसी का सनातनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का सनातनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अपनी जेब में रखिए सनातनी का सर्टिफिकेट। राम गोपाल यादव क्योंकि शंकराचार्य ने कहा था, तो प्रधानमंत्री कौन से वो है, तो इसलिए राम गोपाल। रुकिए, अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में डाल के बैठिए राहुल लाल। मुझे आज जो है ना, आज एक हिंदू होने, मैं सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूं, मैं एक हिंदू होने के नाते भी रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। और एक पत्रकार जो है, ऐसा नहीं होता उसका कोई धर्म नहीं होता, उसके मजहब को, उसके धर्म को आप आए दिन गालियां देते रहेंगे और हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। रुकिए, अपना सनातन का सर्टिफिकेट जेब में रख के बैठिए, मेरे सवालों का जवाब हो तो यादव जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, एक माहौल देश में बनाया जा रहा है कि जो मोदी भक्त नहीं वो राम भक्त नहीं, जो मोदी भक्त नहीं वो देश भक्त नहीं, जो मोदी भक्त है उसको इस देश से प्यार, जो मोदी भक्त नहीं है उसको इस देश से प्यार नहीं। एक माहौल बना रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी राम को तो मानती है, राम की नहीं मानती, राम का एक भी ये तो कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया, ये तो समझ में आता है, तो हाल की फिलहाल की घटना है। अब ये ढांचा गिरा था, पहली कांग्रेस की प्रतिक्रिया थी, संसद में प्रतिक्रिया थी कि हम वहां पर
बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएंगे। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने किया था। राम सेतु तोड़ने की बात कांग्रेस ने की थी। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो लगता है कि सनातन को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की जो पूरी पॉलिसी थी वो इसके खिलाफ रही है।